हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था हमारा हमारा लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट। लुब्रिकेशन प्रोसेस हुआ, लुब्रिकेंट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो लुब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो एडुकेट लुब्रिकेशन से हमें क्या मिलता है, कोई बताएंगे कि एडुकेट लुब्रिकेशन, अगर हमारा लुब्रिकेशन बहुत अच्छा, अगर हमने लुब्रिकेशन किया है तो उससे सही से अगर लुब्रिकेट किया है तो उससे हमको क्या अचीव होगा, क्या हमें फायदा वहां से मिलेगा, कोई भी? तो लुब्रिकेट अगर अच्छे से करेंगे ना तो फ्रिक्शन कम लगेगा सर। फ्रिक्शन कम लगेगा, हाँ, सबसे फर्स्ट एंड मेन पर्पज है हमारा फ्रिक्शन को कम करना। ठीक है, एक तो फ्रिक्शन कम लगेगा और डस्ट को एब्जॉर्ब करेगा सर। अच्छा डस्ट को जब फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा। ठीक यस है, सर, यस सर। तो हाँ देखिए, तो फ्रिक्शन जब कम होगा तो हमारा रनिंग ऑफ इक्विपमेंट या मशीन स्मूथ होगा, कंटिन्यूअस होगा। यस सर, स्पीड में चेंज रेट आएगा सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। जो है बियरिंग वगैरह पे जो दो सरफेस जो रोटेट कर रहा है उस पे स्ट्रेस जो है उस पे कम हो जाएगा। तो ये सब तो हमारा जो, अगर हम सही लुब्रिकेशन करते हैं तो ये सब प्रोसेस फायदा है। तो इसमें लुब्रिकेशन एक प्रोसेस है। अब लुब्रिकेशन कर कैसे रहे हैं, टाइप ऑफ लुब्रिकेशन क्या है, लुब्रिकेशन को हम कैसे दोनों सरफेस के बीच में पहुंचा रहे हैं, उसका थिकनेस क्या है, क्यों, कौन सा प्रोसेस यूटिलाइज कर रहे हैं, इनके बेसिस पे लुब्रिकेशन मेथोडोलॉजी को भी अलग अलग उसमें सब डिवाइड किया गया है। जिसमें मेथड ऑफ लुब्रिकेशन हम लोग सबसे फर्स्ट देखेंगे। इसमें हम लोग 5 to 6 वो वे देखेंगे कि कैसे हम लुब्रिकेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये कैसे हम लुब्रिकेंट को वहां तक पहुंचा रहे हैं, जैसे देखिए पहले ऑयल बाथिंग। तो इसमें क्या करते हैं, ये जनरल वे ऑफ लुब्रिकेशन है जहाँ पे हम लोग नॉर्मली ये घर वगैरह में भी इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, ऑयल बाथ लुब्रिकेशन। यहाँ पे क्या करते हैं, ये कोई सर्कुलेटरी जो सिस्टम है जो मूव कर रहा है उसमें प्रॉपर ऑयलिंग का कोई वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है, जिसमें प्रॉपर हम कोई मैकेनिज्म नहीं फॉलो करते हैं प्रॉपर उसको लुब्रिकेशन करने का। वहां पे क्या करते हैं, हम ऑयल लेते हैं, वहां उसको 2-4 ड्रॉप ऐसे करके जितना यूटिलाइजेशन हुआ हम अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से वहां पे कुछ कर देते हैं। जैसे हम लोग साइकिल वगैरह में या फिर आप देख दरवाजे वगैरह के जो मूव करता है उन ऑयल जो ऑयल में उस वैसा जो है ये लुब्रिकेशन है। उसके बाद हो गया दूसरा जो है विक लुब्रिकेशन है, कैटलिस्ट एम्प्लॉयड टू ट्रांसफर दैट टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, यानी लुब्रिकेशन सिस्टम में हम लोग लुब्रिकेंट को कैसे अप्लाई करते हैं उस बेसिस पे अगर हम लुब्रिकेशन सिस्टम को डिवाइड किए हैं तो उसमें जो सबसे पहला जो हम लोग बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं ऑयल बाथ लुब्रिकेशन। यहाँ पे क्या करते हैं, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा नहीं यूटिलाइज किया जाता है जिससे प्रॉपर ऑयलिंग एक पर्टिकुलर लेवल पे या पर्टिकुलर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए आपको लुब्रिकेंट को। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे विवेक पे डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको लुब्रिकेंट को कब हमको लुब्रिकेशन जरूरी है, हम वहां से गए ऑयल उठाए और उस पर लुब्रिकेंट ऑयल का इस्तेमाल कर दिया। जैसे कि हम अपने साइकिल वगैरह में, बाईसाइकिल वगैरह में, या फिर जो हमारा चैनल वगैरह होता है गेट का, या फिर इस तरीके से जहाँ पे कोई ऑयलिंग का सिस्टम नहीं है वहां पे हम ऑयल, हमारी मर्जी है कि हमने उसको हम अगर इफेक्टिव रोलिंग के लिए या इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए हम उस पर ऑयल का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये बहुत पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, ये जनरल वे ऑफ वो लुब्रिकेशन है। दूसरा तरीका है विक फेड लुब्रिकेशन। विक फेड लुब्रिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिलरी एक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैपिलरी एक्शन होता है कि कुछ जैसे खासकर लुब्रिकेशन सिस्टम में इसमें कि एक थ्रेड हमने लिया, उस थ्रेड को क्या किया, जैसे थ्रेड को लुब्रिकेंट में डिप किया
और जहां पे जरूरी है वहां पे हमने थ्रेड को अटैच कर दिया। तो धीरे 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 क्या होता है, लिक्विड का वो होता है कि कोई पतले कैपिलरी प्लेस पे वो अपने आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है अपने विस्कोसिटी के कारण। तो उस तरीके से वो क्या होगा कि वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो लुब्रिकेंट जो है हमारा जो मूविंग पार्टिकल है जहां पे हमको रिक्वायर्ड है आपका लुब्रिकेंट, वहां पे वो क्या होगा अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। इसका आप लोग कभी यूज किया है क्या? ये कैपिलरी एक्शन का, जैसे लोग गमले वगैरह में क्या करते हैं, यहाँ से गमले वगैरह में नीचे जो पोर होता है यहाँ से थ्रेड डाल देते हैं और नीचे वाले पोर्शन में क्या होता है उसमें वाटर वगैरह डाल देते हैं। अब ये क्या होता है कि हमको पानी यहाँ नहीं देना होता है, ऊपर अगर पानी देते हैं तो ये पानी क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये नीचे वाला जो बॉक्स है जो इसको पानी वेस्ट नहीं करने का हो रहता है उसमें हम पानी डालते हैं और ये जो रूट है वो इससे ये जो थ्रेड से थोड़ा थोड़ा पानी जो ऊपर जाता है उससे पानी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है और वो अपना डेली जो वाटर नीड्स है उसको कंप्लीट करता है। तो वैसा है ये सिस्टम है। यहाँ पे मान लीजिए हमको वो करना है, लुब्रिकेशन करना है। अब इस लुब्रिकेट को क्या किया हमने, थ्रेड से यहाँ पे वो कर दिया और लुब्रिकेंट हमारा कहीं और पे, लुब्रिकेशन ऑयल जो है वो कहीं और। ये दीपक वगैरह में देखा है तो उसमें क्या होता है, जब हम ऑयल को एक इस तरीके के पॉट में डालते हैं और उसमें जब बाती डाल देते हैं तो ये ऑयल जो है धीरे 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 टॉप पे चला जाता है और वहां पे ऑयल बर्न होता है और हमको लाइट। इसमें क्या करते हैं कि डिस्पेंस ऑयल बाय ग्रेविटी एट कंट्रोलेबल पे हम लोग ग्रेविटी फीड, ये जो हमारा तीसरा सिस्टम है लुब्रिकेशन का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए दूसरे से फर्स्ट सिस्टम जो हम लोग ऑयल बाथ लुब्रिकेशन, ठीक, वो समझ में आ गया कि जैसे हम लोग कहीं भी ऑयल का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे हमारा चेन हो गया या फिर जो गेट का जो मूवेबल पार्ट हो गया या जो गेट का जो हैंडल हो गया या फिर जो विंडो वगैरह हो गया, इन सब चीजों में जो हम नॉर्मली ऑयल को पुट करते हैं तो एक कैन लेते हैं, कैन में ऑयल भर के वहां पे क्या करते हैं 2-4 ड्रॉप जो है वहां पे डाल देते हैं। तो इसमें तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑयल वहां पे डालना है, या फिर इसमें कोई हम लोग नाप तोल के डालते हैं क्या, नहीं डालते हैं। तो ये जो है नॉर्मल टेक्नोलॉजी है जिसमें कि कुछ मशीन में भी ऐसा हम लोग करते हैं, जो नॉर्मल टूल्स वगैरह होते हैं जिसमें जो ज्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि लुब्रिकेंट हमको उसमें डालना है उसके स्मूथ फंक्शन के, तो वहां पे हम लोग इस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो वहां पे हम लोग चेक करते हैं कैसे पता चलेगा कि लुब्रिकेंट हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो उसके फंक्शन पे, ऑपरेशन पे, वो अगर आवाज करने लगता है थोड़ा या फिर उसमें हेवी अगर वो ऑपरेट होने लगा, यानी जैसे कोई कटिंग मशीन है अगर वो काटने में या किसी चीज को ऑपरेट करने में उसमें भारी चलने लगा तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये पहला तरीका है। दूसरा जो है वो जो वीक फीड लुब्रिकेशन है, जैसा नाम है वीक फीड लुब्रिकेशन, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कॉटन लिए, कोई कॉटन या कोई कपड़ा लिए और उसमें क्या कर दिए कि ऑयल में डिप किए, उसको वहां पे ले जाके प्लेस कर दिए, धीरे धीरे वहां से जितना जो जरूरी होगा वो लुब्रिकेशन वहां से वो देता रहेगा। सारा का सारा जो ऑयल है, कॉटन क्या करता है ऑयल को ऑब्जर्व कर लेता है, जो ऑयल ऑब्जर्व होता है वो ऑयल काफी लंबे टाइम तक उस कॉटन के साथ रहता है। तो वो जो मूविंग पार्टिकल, मूविंग जो सरफेस है उसको लंबे टाइम तक ऑयल का यानी लुब्रिकेंट मिलता रहेगा। ये चीज समझ में आया। दूसरा, यस सर। उसके बाद तीसरा स्टेप तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है कि जो डीप फीड लुब्रिकेशन, यानी क्या होगा जब हम एक प्रॉपर चैनल डाल देंगे, ऊपर एक
जो हमारा जहां हमको लुब्रिकेशन चाहिए, ठीक है, मान लीजिए आपका बाईसाइकिल ही है, बाईसाइकिल का जो चैन है उसके ऊपर हम एक बोतल डाल देते हैं और उसमें हल्का सा पिन पॉइंट होल कर देते हैं कि जो ऑयल गिरे वो बहुत धीरे धीरे गिरे, और जैसे जैसे हम साइकिल को ऐसे से घुमाते जाते हैं उसमें से ऑयल ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो क्या होगा, नीचे ड्रॉप के फॉर्म में उस पर वो गिरता रहेगा। तो इस तरीके से जो लुब्रिकेशन सिस्टम जो हम यूज करते हैं ऑयल वगैरह का, वो कहलाता है डीप फील्ड लुब्रिकेशन। यानी हम लोग ग्रेविटी कंट्रोलेड लुब्रिकेशन जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, तीसरा समझ में आया? तीसरा समझ में नहीं आया? नहीं सर। चलिए, आपने कभी देखा है वो मंदिर वगैरह में देखा है, जैसे क्या रहता है कि नीचे शिवलिंग वगैरह है, ऊपर जल डालने के लिए वो एक पॉट सा रहता है, उसमें हम लोग मिल्क डाल देते हैं, उसमें से जो मिल्क वगैरह और ड्रॉप के माध्यम से धीरे धीरे गिरते रहता है। यस सर। तो क्या होता है, वैसा ही एक सेटअप हमने किया कि ऊपर में जहां पे हमको लुब्रिकेशन चाहिए उसके वहां पे उससे ऊपर हम लोग, उस हाइट से ऊपर हम लोग एक क्या किए, जो एक लुब्रिकेंट को होल्ड करने के लिए एक पॉट वो किया, लगाया वहां पे, और उसमें लुब्रिकेंट जो वहां से जो होल होगा एक, और उस होल को, उस होल से पाइप अटैच करके या किसी चैनल के थ्रू हम वहां पे ले जाके उसका दूसरा इंड रख दें जहां पे हमको लुब्रिकेशन चाहिए, ऑयल चाहिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक, यस सर। अब क्या होगा कि जैसे ग्रेविटी फोर्स क्या करता है कि उस ऑयल को अपनी तरफ खींचेगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ खींचेगा तो वो जो पाइप है या चैनल है उसके माध्यम से वो क्या होगा, वहां पे लुब्रिकेशन हर समय ऑयल जो है वहां पे आता रहे। यस हाँ, सर। तो वो चीज है डीप फेड लुब्रिकेशन, यानी ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण वहां पे हम लुब्रिकेशन कर पा रहे हैं। ग्रेविटी कंट्रोलेड लुब्रिकेशन, वहां पे ग्रेविटी से लुब्रिकेशन वहां पे हो रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो डिस्पेंस ऑयल है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल हम लोग यूज करेंगे, वो जहां पे लुब्रिकेंट जिस सरफेस पे चाहिए उस सरफेस से हाइट उसका अधिक होना चाहिए। ठीक, तीसरा समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब फोर्थ देखिए। फोर्थ में हम लोग क्या करते हैं, जो ऑयल को एक्सपेंस करते हैं, जैसे आप नाई वगैरह के दुकान पे गए होंगे तो वहां पे सर, क्या रखता है, एक बोतल हाँ बोलिए। सर ये 3 नंबर का जो बताया डीप पीस, रफ कीजिए सर, रेट तो लिखा हुआ डीप दिख नहीं रहा है फीड इसमें। लुब्रिकेशन। हाँ, हाँ सर, तो इसमें जो वो जो कैप लगा के सर जो लुब्रिकेशन डालेंगे उसमें, तो पाइप के थ्रू जो वहां पर जाएगा, तो सर वहां पर बोलिए। वो रोटेट करते रहेगा, मतलब जहाँ से हम डाल रहे हैं कैप से, और जिस जगह के लिए डाल रहे हैं जहाँ पर लुब्रिकेशन हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो तो नीचे जाएगा, हम्म, तो वो रिवर्स मतलब कि रोटेट होते रहेगा। हाँ, वो जो आपका जो सिस्टम है, जो रोटेटिंग पार्ट है वो रोटेट होते रहेगा, उस पे उसके बीच में हमको फ्रिक्शन कम करना है, उस पे बीच में टेम्परेचर कम करना है। तो वो क्या करेगा कि वहां पे रोटेट वो होते रहेगा, वहां पे एक ड्रॉप गिरा, मान लीजिए वो ड्रॉप गिरा तो रोटेट होगा, तो वो पूरे के पूरे उस पे फैल जाएगा ना। जैसे मान सर लीजिए ये आपका एक लुब्रिकेशन सर्कुलर सिलेंडर है। लुब्रिकेशन जो है इसमें, हम्म, सर लुब्रिकेट जैसे कि लुब्रिकेट ये ऑयल अगर देखिए, ये मान डालते हैं लीजिए आप। हम्म, तो उसमें एक ही बार में अगर कैप में डाल बोलिए। के छोड़ दें, या फिर इसमें बार बार डालना पड़ेगा, जैसे कि। नहीं नहीं, इसमें इसमें जैसे जो मान लीजिए इसके ऊपर हमने ये कोनिकल फ्लैक्स ये डाल दिया, यस सर। ठीक है, यस सर। यहाँ पे इसको कंट्रोल करने वाला एक की लगा हुआ है। ठीक, इसमें आपका ऑयल जो है वो भरा हुआ है, लुब्रिकेंट ऑयल। इसका एक फिक्स रेट कर दिया कि किस रेट से यहाँ पे
जिस स्पीड से ये रोल कर रहा है उसी स्पीड से ये इस पे गिरना चाहिए। तो यस सर। मान लीजिए ये ड्रॉप ऐसे इससे स्प्रेड हो रहा है, गिर रहा है, तो ये ड्रॉप जब ये रोटेट करेगा तो ये ड्रॉप इसके चारों तरफ रोटेट करने लगेगा ना, इस पूरे जो यस सर। यस सिलिंड्रिकल ये ऑब्जेक्ट है इसके चारों तरफ फैल जाएगा। तो एक्चुअली क्या होगा, इसके अगर ऑयल चारों तरफ में लग गया तो वही तो लुब्रिकेशन हो गया, यस सर, क्लियर है क्या? समझे? यस सर, क्लियर। हाँ, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखिए। नेक्स्ट है, जैसे आपने नाई वगैरह के दुकान पे गए होंगे तो वहां पे क्या करता है, सबसे पहले बाल वगैरह जब आपका काटना वगैरह होता है उससे पहले एक वो लेता है पानी का बोतल, उसमें कुछ स्प्रेयर टाइप का ऐसा लगा रहता है और ऐसे पंच करता है, पंच कर देता है तो पानी का ड्रॉपलेट जो है वो चारों तरफ आपके बाल पे फैल जाता है इस तरीके, ऐसा यस होता सर। है ना। तो वही है ऑयल स्प्लेश जो है, वो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई प्लग लिया या कोई वैसा चीज लिया जिसके जहां पे हमको लुब्रिकेशन करना है, उस पे पूरे के पूरे पे उसके क्या कर दिया, उसको स्प्रे कर दिया एक बार। तो जो प्लग होगा वो टाइमली, टाइम टू टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल, वो क्या करेगा, एक न एक बार जाके वहां पे क्या कर देगा, लुब्रिकेंट ऑयल को स्प्रे कर देगा। जब स्प्रे कर देगा तो पूरा सरफेस क्या हो गया, कवर्ड हो गया, उसमें हर जगह कुछ ना कुछ जो है लुब्रिकेंट ऑयल का जो क्वांटिटी है उस पर फैल गया। अब जैसे ही वो मान लीजिए कोई भी जो सब्सटेंस है, अब जो सरफेस है इस पे रोटेट करेगा दो सरफेस आपस में, तो ये लुब्रिकेंट ऑयल क्या करेगा, उसको फ्रिक्शन कम कर देगा, जिसके कारण ये हमारा लुब्रिकेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझे? यस सर। तो चौथा ये रहा। अभी इसमें देखिए, इन दोनों में, इसमें और इसमें, अभी तक जितने भी हम लोग सिस्टम पर है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसमें कहीं भी हमको कोई जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम का जरूरी नहीं पड़ा था, बस सेटअप था केवल। पहले में क्या था कि बस केवल हमने वहां पे एक कैन लिया, जाके वहां पे उससे ऑयल डाल दिया। दूसरे में क्या था, हमने कॉटन या कोई थ्रेड के माध्यम से ले जाके वहां पे क्या कर दिया, वहां पे ऑयल को लगा दिया। तीसरा जो था कि उसमें ग्रेविटी के कारण हमने ऑयल को ऊपर डाल दिया, वहां से ड्रॉप के माध्यम से वो नीचे इंजेक्ट हो रहा है। चौथा मीडियम था, यहाँ पे हमने एक बस केवल स्प्लैश यानी एक सिंपल मशीन का यूटिलाइजेशन किया, जो कि जैसे कोलिंस वगैरह में होता है कि पुश किए और वहां पे क्या हो गया, ड्रॉप वहां पे गिर गया। यस सर। चौथा जो सिस्टम है, ये पांचवा जो सिस्टम है, ये सर्कुलेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो लुब्रिकेंट हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो लुब्रिकेंट क्या होगा, फिर यहाँ से रिलीज भी होगा, कुछ मात्रा उसमें कंज्यूम भी हो जाएगा, लेकिन कुछ क्या होगा, लुब्रिकेंट जब होगा तो कहीं न कहीं से तो निकलेगा डस्ट। तो वो लुब्रिकेंट, वो जो ऑयल जो निकला, उसको फिर से हमको कहाँ पहुंचाना है, फिर से वही लुब्रिकेशन चैम्बर में पहुंचाना है, जहां से इसके लिए हम लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर रहे हैं लुब्रिकेशन। यानी ये क्या होगा, एक तरह से सर्कुलेट करेगा लुब्रिकेंट ऑयल जो है वो सिस्टम में, यानी एक ही लुब्रिकेंट ऑयल बार बार यूटिलाइज होते रहे। सर्कुलेटिंग वाला समझे, सर्कुलेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन, 5th नंबर। नहीं सर। चलिए, मान लीजिए हमको इन दोनों सर्विस के बीच में क्या करना है, लुब्रिकेशन करना है। हमने यहां से एक पंप फीड किया, ठीक है, पंप ने जो यहां से लुब्रिकेशन को लिया, ठीक है, यहां से लुब्रिकेंट इस डायरेक्शन में गया, पंप आगे ले जाके इसको क्या कर दिया, आगे पुश कर दिया। जैसे आपने उसमें देखते हैं एक वाटर पंप वगैरह देखते हैं, क्या करता है, नीचे पानी के उससे यहाँ से पानी खींचता है ऊपर और आपके टंकी में ले जाके वहां पे क्या कर देता है, टंकी में आपके लिए स्टोर कर देता है। तो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ से लिया, या तो ये ऊपर कहीं स्टोर करेगा या फिर डायरेक्ट जो लुब्रिकेटिंग सरफेस है वहां पे वो उसको पहुंचा देगा। यहाँ से अब ये जो रोटेटिंग सरफेस है, ये लुब्रिकेशन यहाँ से होल्ड नहीं कर पाएगा, रह नहीं पाएगा, तो ये क्या होगा, इस
आगे की तरफ ये निकलेगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कलेक्टिंग मीडियम होना चाहिए, कलेक्टिंग इक्विपमेंट होना चाहिए कि जो इसको कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद फिर से ये क्या कर दे, यहाँ पे इस लुब्रिकेंट को पहुंचा दे। तो लुब्रिकेंट क्या हुआ, ये सर्कुलेट कर रहा है इसी सिस्टम में बार बार। ठीक है। सर यहाँ पर तो एक बार लुब्रिकेट रख देने पर वो सर्कुलेट करते रहेगा। हाँ, सर्कुलेट करते रहेगा, लेकिन उसका है कि कुछ अमाउंट उसमें डिक्रीज जरूर हो जाएगा, जैसे यस कुछ ना सर। कुछ कंज्यूम हो गया या कुछ कहीं लीकेज हो गया। हर प्रोसेस 100% प्रूफ नहीं है। ठीक है। तो कहीं यस डस्ट वगैरह, एडेसिव वगैरह, इससे वहां कोई चिपक गया या कहीं हो, तो कुछ मात्रा घटते भी रहेगा। तो हमको जैसे ही उसका लेवल डाउन होता है, हम उसमें फिर से फिल कर देते हैं। यस ठीक। सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद जो सिक्स है, तो अब इसमें देखिए, ये जो पांचवे वाले उसमें था, अगर ये सिंपल अगर वो कंडीशन है तब तो ये यहां तक चला जाएगा। ठीक है। इस सरफेस के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस सरफेस के बीच में, जैसे हम इसको क्या कर दे, किसी और नाम से दे देते हैं, पॉइंट ए, अगर यहाँ पे और इधर पंप जो बी पॉइंट से जो पुश कर रहा है, मान लीजिए लुब्रिकेंट को, इधर इधर अगर प्रेशर ज्यादा है, यानी ये नैरो है बिल्कुल, तो इधर से क्या ऑयल इधर आ पाएगा? ऑटोमेटिक है कि जब इधर ए पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है तो बी की तरफ से ऑयल जल्दी नहीं आ पाएगा, या बहुत आएगा भी तो बहुत लेस अमाउंट ऑफ ऑयल आ पाएगा। तो यहाँ पे लुब्रिकेशन प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पंप के आगे, जो हम पंप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आगे हम लोग को ऑयल इंजेक्टर लगाना पड़ेगा। वहां पे एक प्रेशर क्रिएट करके और उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो जहां पे कॉम्प्लिकेटेड जो है पाथ है लुब्रिकेंट को पहुंचने के लिए, उस प्लेस पे भी लुब्रिकेशन हो पाए। तो उस तरह के लुब्रिकेशन को हम लोग बोलते हैं वाइल जेट लुब्रिकेशन। तो इस तरह के लुब्रिकेंट में क्या होगा कि लुब्रिकेंट का जो विस्कोसिटी होता है वो विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, यानी वो ज्यादा लिक्विडिफाई होगा। ठीक है। सिक्स क्लियर हुआ? सर ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है सर? ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है सर जो जहाँ पर जैसे कि ए पॉइंट जो है, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जहाँ पर कि प्रेशर ज्यादा होगा सर, वहाँ पर लुब्रिकेट नहीं हो पाएगा बहुत सारा नॉर्मली? मशीन, बहुत ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बहुत सारा मशीन जो है जिसमें हम क्या करते हैं कि लुब्रिकेशन के लिए हम वहां तक पहुंच लिक्विड को पहुंचा नहीं पाते हैं। आगे उसका एग्जांपल हम थोड़ा मतलब फिगर को डाउनलोड करके वहां पे लाना पड़ेगा, फिर हम उसको समझा सकते हैं थोड़ा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये तो हमने बताया, आपका सिंपल सब सिनारियो बता रहे हैं कि दो पार्ट मूव कर रहा है। जैसे आप मान लीजिए इंजन के अंदर ही होता है, इंजन के अंदर इंजन पूरा कॉम्प्लेक्सली पैक्ड है, इंजन पूरी तरीके से पैक है। अब वो उसमें जो इंजन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बाहर से या फिर केवल पंप से हम उस इंजन को पूरी तरीके से लुब्रिकेंट नहीं कर सकते। जैसे आपने अगर सर्विसिंग करते हुए बाइक को देखा होगा कहीं, तो वहां पे जब आप बाइक को देखेंगे सर्विसिंग करते हुए, तो जो गियर के पास से वो ओपन करके वहां पे बहुत सारा ऑयल का वो स्प्रे करता है, आप ही का ऑयल जो टंकी का रहेगा उससे क्या करता है, उसको वॉश कर देता है। तो वहां पे क्या होगा कि प्रॉपर जो है उसके मूविंग गियर क्या है, शिफ्टिंग होता है, मूव होता है। तो वो उसके मूवमेंट को जो डस्ट पार्टिकल से या फिर वाटर वगैरह के कारण वो जो ऑक्सीडाइज हो जाता है या फिर वहां पे हीट हो जा रहा है, उस चीज को रिमूव कर दिया जाता है। तो कभी कभी जैसे अब अगर कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे उस चैनल में, उस जगह पे जनरल वे में, यानी साधारणतः लुब्रिकेंट को पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक जेट पंप की तरह जेट पंप इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाई प्रेशर से उस लुब्रिकेंट को उधर पुश करता है।
तो उस गैप में अगर वो हाइट पे भी है तो वहां तक लुब्रिकेशन वहां तक पहुंच जाएगा। तो चलिए सिक्स्थ जो है, सिक्स्थ ये हुआ। और सेवेंथ, सेवेंथ प्रोसेस जो है ये हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? एटोमाइज ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ड्राइड एयर के साथ, प्रेशराइज ड्राइड एयर के साथ। तो ये इस्तेमाल करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा मूवमेंट हो, हाई मूवमेंट जैसे होता है, ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे किस टाइप के व्हीकल में? ये जनरली रेसिंग व्हीकल में इस तरह का लुब्रिकेशन इस्तेमाल होता है उसके इंजन वगैरह में। ठीक, जहां पे हमको क्या चाहिए? पावर बहुत ज्यादा चाहिए, और पावर ज्यादा चाहिए यानी वहां पे कंप्रेशन ज्यादा होगा। कंप्रेशन ज्यादा होगा तो वहां पे जब कंप्रेशन होगा तो हीट भी ज्यादा होगा, और उस हीट में लुब्रिकेशन के लिए हम लोग एटोमाइज ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना समझ यस में सर। आया? तो ये 7 सिस्टम्स हैं जहां पे हम लोग यहाँ पे ये चीज कि लुब्रिकेंट को कैसे उस जगह पे किस टेक्नोलॉजी को यूज करके या किस मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग लुब्रिकेंट को वहां तक पहुंचाते हैं जहां पे हम लोग को लुब्रिकेशन चाहिए। ठीक, नेक्स्ट जो है लुब्रिकेशन रिजिम, तरह का मैकेनिकल स्ट्रेस या फिर किस तरह के मैकेनिकल जो है सेटअप में हम कौन सा जो लुब्रिकेशन मेथोडोलॉजी है ऑप्ट करेंगे, ये उस बेसिस पे हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम्स को या लुब्रिकेशन रिजिम्स को डिवाइड किए हैं। इसमें हम लोग 4 तरीके से इसको अलग अलग 4 कैटेगरी में बांटे हैं, जैसे बाउंड्री लुब्रिकेशन, मिक्स्ड लुब्रिकेशन, फुल फिल्म लुब्रिकेशन एंड एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। ठीक है, तो तो रिजिम्स मतलब क्या होगा सर? जो पहला रिजिम्स मतलब एरिया, शासन, यानी एरिया उस किस कंडीशन, यहाँ रिजिम्स का मतलब हो गया कि किस कंडीशन में हम किस तरह के लुब्रिकेशन मेथोडोलॉजी को अपनाएंगे, वो उसका वर्किंग एरिया हो गया, वो उसका एक्टिंग समझिए कि फील्ड हो गया। ठीक, ओके जैसे अभी देखिए बताते हैं, हाँ थोड़ा भी उसको वो कीजिए फिर बता रहे हैं। जैसे ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे जब 2 सरफेस है और ज्यादातर वो कांटेक्ट में है, यहाँ पे दिख रहा, ज्यादातर सरफेस जो है कांटेक्ट में है एक दूसरे के, यहाँ पे जब कांटेक्ट ज्यादा है दोनों सरफेस के बीच तो हम वहां पे क्या करते हैं? बाउंड्री लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों सर? तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे ज्यादा जो हमारा जो लुब्रिकेंट ऑयल है या फिर जो लुब्रिकेंट है उसको इस दोनों सरफेस से मेनली अगर वो कांटेक्ट को कम कर देता है, यानी उसके कांटेक्ट के बीच में उसको आना पड़ेगा ताकि वो इजीली मूव कर पाए। लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट में विस्कोसिटी होता है, यानी वो पार्टिकल ही एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाएगा। जैसे ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है लुब्रिकेंट का, यहाँ पे इस कांटेक्ट के सर बीच में। सर हाँ, बाउंड्री लुब्रिकेशन होता क्या है सर ये? बाउंड्री लुब्रिकेशन होता है कि जहाँ पे हमको ये जनरल वे ऑफ लुब्रिकेशन है जो हम जनरली हाथ वगैरह से भी कर पाते हैं। जैसे हमने नॉर्मली अपने कहाँ देखा होगा इस चीज को कंप्लीट करते हुए, व्हीकल वगैरह में कि जो व्हीकल का व्हील वगैरह होता है ना, जिसमें ग्रीसिंग वगैरह हम लोग करते हैं, या 2 सरफेस के जो रोटेटिंग सरफेस है वहां पे हम लोग जो ऑयल वगैरह पुट करते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड वे ऑफ लुब्रिकेशन जो अभी इससे पहले बताए हैं वो हम बाउंड्री लुब्रिकेशन के थ्रू करते हैं। यानी जहाँ पे जो प्रेशर जो हो वो कम होता है और जनरेशन ऑफ हीट जो है वो संभावना कम होती है, उसके जो इंटेंसिटी हीट जनरेशन कैपेसिटी कम होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर।
ठीक है, सर डोर का यानी एग्जांपल दोनों सरफेस जो है, हाँ डोर का भी एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग ये बाउंड्री लुब्रिकेशन करते हैं। यस। आप अपने व्हीकल का जो बॉल बियरिंग जो होता है, जहाँ पे आप ग्रीस लगाते हैं, उसके बाद बॉल डाल देते हैं, फिर उसके बाद शाफ्ट बीच में लगा देते हैं, वो भी बाउंड्री लुब्रिकेशन है। यस सर, क्लियर। ठीक है, यानी यानी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मतलब एक कोटिंग कर देते हैं, एक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट उसके बीच में हम लोग डाल देते हैं। तो लेयर ऑफ लुब्रिकेंट हम ज्यादा जो जिसमें कम विस्कोसिटी होगा वो उसी को डाल सकते हैं। जैसे ग्रीस वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, वहां पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, और उसके बाद दोनों सरफेस आपस में वो एक दूसरे पे क्या करता है, रोटेट करते रहता है। तो ये उस टाइप का लुब्रिकेशन है। ठीक, दूसरा है यस सर। मिक्स्ड लुब्रिकेशन। तो हाँ, तो मिक्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि जब दोनों सरफेस कांटेक्ट में रहेगा तभी हम एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर, दोनों के बीच में लुब्रिकेंट को कुछ टाइम तक होल्ड कर पाएंगे। अगर जहाँ पे कांटेक्ट में नहीं है, जहाँ पे कम कांटेक्ट में है, तो वहां पे हमको रेगुलर लुब्रिकेशन का जरूरत पड़ता है। यानी वो क्या होगा, वहां पे लुब्रिकेंट जैसे वो आगे पीछे होगा, वहां पे लुब्रिकेंट क्या होगा, आगे रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा वहां से लुब्रिकेंट। और इसमें क्या है, जो ऊपर वाले में कि एक ये लुब्रिकेंट है, अगर ये सरफेस आगे पीछे स्लाइड होता है तो ये अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह आ जाएगा, तीसरे जगह आ जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, वो स्लाइड करते हुए उसी दोनों सरफेस के बीच में रहता है। तो एक तरह से इन दोनों जो सरफेस है उनके बीच में कांटेक्ट को रिड्यूस किया जाता है, कांटेक्ट को कम कर दिया जाता है, ताकि इसमें जो है फ्रिक्शन कम हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए एक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट चाहिए उनके बीच, सरफेस के बीच में। तो जहां पे कांटेक्ट ज्यादा होगा वहां पे हम उसको कांटेक्ट को कम करना होगा, और उस कांटेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें थ्रू आउट दोनों सरफेस के बीच में लुब्रिकेशन करेंगे, और इस तरह का लुब्रिकेशन कहलाता है बाउंड्री लुब्रिकेशन। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट जो है मिक्स्ड लुब्रिकेशन। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट जो पॉइंट होगा या कांटेक्ट एरिया होगा दोनों सरफेस के बीच में, वो कम होगा। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां और जगह भी इन दोनों के बीच में नैरो कम होगा, तो उस जगह यानी दोनों सरफेस थोड़ा ज्यादा स्मूथ होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मिक्स्ड वे लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे एकदम बाउंड्री लुब्रिकेशन या पूरा, ये भी एक तरह का मिक्स्ड वे लुब्रिकेशन भी बहुत हद तक मिलता जुलता बाउंड्री लुब्रिकेशन का ही टाइप है। लेकिन क्या है, यहाँ पे हम लोग जो है जितना लुब्रिकेशन जो है ठीक एक लेयर जो हम डेवलप करते हैं बाउंड्री लुब्रिकेशन में, उस तरीके से उस वैसा लेयर नहीं रहता, ये लेयर उससे पतला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसके बाद एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट। तो जो सरफेस एरिया होता है बॉल और बियरिंग वगैरह का, वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है और स्पीड भी बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे क्या होगा, लोकल टेम्परेचर जो होगा वो मूविंग पार्ट्स के बीच में वो ज्यादा होगा, जिसके कारण यहाँ जो लुब्रिकेंट होगा वो दोनों सरफेस के बीच में चिपक के नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम प्रेशर इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेंट ऑयल को वहां पे उस दोनों सरफेस के बीच में इंप्लीमेंट करने के लिए, और कुछ एडिटिव भी वहां पे इस्तेमाल करते हैं, जो एडिटिव क्या करता है, दोनों सरफेस से रिएक्ट करके उसके ऊपर चिपक जाता है। समझ में आया ये एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट? सर मिक्स लुब्रिकेशन, इसमें बाउंड्री लुब्रिकेशन का यूज कर सकते हैं सर? हाँ, इसमें बाउंड्री लुब्रिकेशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कांटेक्ट सरफेस बहुत कम होता है। कांटेक्ट सरफेस कम होने के कारण क्या होता है कि हमको उन दोनों सरफेस के बीच में ज्यादा मतलब सेपरेशन जनरेट करने का नहीं होता है। हम लोग बाउंड्री लुब्रिकेशन क्यों करते हैं, कांटेक्ट एरिया ज्यादा है तो सरफेस उसके बीच में क्या करना पड़ता है, हमको कांटेक्ट एरिया को रिमूव करना है, जिसके कारण वहां बस लुब्रिकेशन हो जाएगा। यस सर।
तो लगभग ठीक है। सर ये बाउंड्री लुब्रिकेशन और मिक्स लुब्रिकेशन दोनों लगभग सेम बोल सकते हैं ना? सेम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेशन है वो थोड़ा कम पड़ता है, मिक्स्ड वाले में कम लुब्रिकेंट लगता है। यहाँ पे हमको थोड़ा एडिटिव यूटिलाइज करना पड़ता है। वो एडिटिव क्या, मिक्स्ड लुब्रिकेशन में कुछ एडिटिव भी चाहिए होता है। वो एडिटिव क्या करता है कि दोनों सरफेस के बीच में चिपक जाएगा, वो दोनों सरफेस को थोड़ा होल्ड करेगा। ठीक है। और नहीं तो क्या, यस सर। गैप इतना ज्यादा है कि वहां से लुब्रिकेंट तुरंत बाहर निकल जाएगा। यस सर। कांटेक्ट मतलब सरफेस कांटेक्ट कम है। ठीक है। यस और सर। एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट जो है, यहाँ पे प्रेशर हाई है, और जो प्रेशर अगर हाई होगा तो क्या होगा, जहाँ पे प्रेशर हाई होगा वहां पे फ्रिक्शन होगा, तो वहां पे हीट भी ज्यादा होगा। तो यस हीट सर। ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि नॉर्मल नॉर्मल लुब्रिकेंट जो है वो वहां से निकल जाएगा, हट जाएगा। कि जो कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, लुब्रिकेंट में विस्कोसिटी क्या होता है, लुब्रिकेंट का विस्कोसिटी बढ़ जाता है, यानी लिक्विडिफाई हो जाता है वो। ठीक है। तो उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, एडिटिव डालते हैं। एडिटिव क्या होता है कि वो दोनों मेटल सरफेस को जो मूव कर रहा है उस मेटल सरफेस से रिएक्ट कर लेता है, उस मेटल सरफेस के साथ चिपक जाता है, और वो क्या करता है, एक फिल्म, एक कोटिंग बना देता है, और वो उसके साथ चिपकने के कारण दोनों सरफेस जो है एक दूसरे पे आसानी से क्या करते हैं, वो मूव कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। ठीक है। यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कल फिर फर्स्ट ही क्लास है तो हम नेक्स्ट स्लाइड बस वो कर दे रहे हैं, आप लोग उसको मैप कर लीजिए। तीसरा ये तीनों प्रोसेस है हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन का। सर जो भी पढ़ा है सर उसका फोटो लेना था, स्क्रीनशॉट। अच्छा ठीक है, ये भी ले लो पहले, फिर वो भी आगे पीछे कर दे रहे हैं। ये थोड़ा आप पढ़ के आएंगे तो इसको समझने में थोड़ा आसानी होगा। लुब्रिकेंट क्या होता है, बेस ऑयल एडिटिव का मिक्सचर होता है। उसके हो आगे गया सर। एडिटिव कौन कौन से टाइप के होते हैं ये है। उसके हो आगे गया सर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लुब्रिकेंट में क्या क्या होता है। तो इतना सारा है इस चैप्टर में, तो ये कल आप पढ़ के आएंगे। उसके बाद जो आज बताया, चलिए फिर कल ओके मिलते सर। हैं सुबह फर्स्ट क्लास में। ओके बाय।